हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज टाइप ऑफ द सिस्टम। आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर टाइप ऑफ द सिस्टम की बात करेंगे कि कौन कौन से सिस्टम हमने पढ़ने हैं, जिसका डिस्कस हम थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कोई सिस्टम पढ़ते हैं। पहला सिस्टम आता है ओपन सिस्टम, ठीक है ना। ओपन सिस्टम कहने का मतलब क्या है? इन एन ओपन सिस्टम देयर इज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसका एक्सचेंज होता है, एनर्जी और मैटर का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, तो उसे हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। यानी कि पूरी तरह से खुला हुआ सिस्टम है जहां पर एनर्जी और मैटर सिस्टम और सराउंडिंग में क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन ओपन बीकर इज एग्जांपल ऑफ। आपने बीकर में कोई चीज ली, आपने उसको बिल्कुल आपने उसे क्लोज नहीं किया, आपने उस ओपन बीकर को ले लिया है, तो एग्जांपल किसका है, ओपन सिस्टम का है। और हियर द बाउंड्री द इमेजिनरी सरफेस, और इसमें जो बाउंड्री है वो इमेजिनरी सरफेस है। तो यहाँ पर को जो भी आप बोल सकते हैं जो भी आपका एक्सचेंज होगा एनर्जी का और किसका, मास का यानी कि मैटर का जो चेंज होगा वो क्या होगा, पूरी तरह हो जाएगा सिस्टम और सराउंडिंग में। तो ये ओपन सिस्टम है। जैसे यहाँ पर को ओपन सिस्टम दिखा रहा है आपको, यहाँ पर को दिखाने की मैं दिखा रहे हैं कि कोशिश कर रहा हूँ कि बाहर सराउंडिंग है, अंदर क्या देखिए एनर्जी और मैटर एक दूसरे से क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। ये ओपन सिस्टम है। सेकेंडली आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। मैटर का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता, बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल। लेकिन जो एनर्जी का एक्सचेंज है वो क्या है, पॉसिबल है सिस्टम और सराउंडिंग में। मैटर तो एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है ना। यानी कि सिस्टम का जो मैटर है वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। तो जैसा आपको क्लोज सिस्टम में दिखा रहा है, एनर्जी आपकी क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, लेकिन मैटर देखिए यहीं पर जानता यहीं है, अंदर ही अंदर घूम रहा है। और आपने जो सिस्टम, आपका सिस्टम क्या है, पूरी तरह से क्लोज है। अभी कह रहा था प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर को बात आता है प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन द क्लोज वेसल। आपके जो भी रिएक्टेंट होंगे वो क्लोज वेसल में रखे गए हैं। आपका वेसल पूरी तरह से ढका हुआ है। मेड ऑफ कंडक्टिंग मेटल्स। ये किस, आप देखो, अब मैंने क्या बोला, मैटर का चेंज नहीं हो रहा लेकिन एनर्जी का चेंज हो रहा। तो आपका जो क्लोज वेसल होगा वो किससे बना हुआ रहेगा, कंडक्टिंग मेटल से। अब कंडक्टिंग मेटल मतलब क्या होता है, जैसे कॉपर का है या स्टील का है, एग्जाम्पल है क्लोज सिस्टम के। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप देखते हैं ना, जैसे आपने किसी गिलास में बर्फ ली तो क्या होता है, बाहर क्या लगने लग जाता है, उसमें आप देखते हैं लिक्विड आने लग जाता है, पानी आने लग जाता है। तो वहां पर एनर्जी क्या हो रही होती है, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रही होती है। तो एग्जांपल है क्लोज सिस्टम का। अब जो आता है इसके बाद आता है वो आता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मीन्स क्या होता है, आइसोलेटेड का मतलब है कि इसमें आपकी किसी प्रकार की, ना तो इसमें आपका मैटर चेंज होगा, ना तो आपकी एनर्जी चेंज होगी, ठीक है ना। तो ये पूरी तरह से अलग थलग सिस्टम होता है। इसमें सराउंडिंग के साथ सिस्टम का कोई भी रिलेशन नहीं होता, यानी कि वो सिस्टम के साथ, सिस्टम सराउंडिंग के साथ ना तो एनर्जी चेंज करता है, एनर्जी का एक्सचेंज करता है, ना तो मैटर का एक्सचेंज करता है। तो उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें आप बोल सकते हैं कि ना मैटर एक्सचेंज होगी ना आपका एनर्जी एक्सचेंज होगी, ठीक है ना। ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम है। जैसा कि मैंने आपको फिगर में दिखाया कि ये कैसा आपका आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या बोलेंगे, द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन अ थर्मोस फ्लास्क और एनी अदर क्लोज इंसुलेटेड वेसल। अब यहाँ पर जो बाउंड्री होंगी कैसी होंगी, वो इंसुलेटेड वेसल की होंगी। इंसुलेटेड में होता क्या है, अगर आपने इंसुलेटर वॉल बना दी है, इसका मतलब है ना तो आपका मैटर चेंज होगा, ना तो आपकी एनर्जी चेंज होगी, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है। अब इसी सिस्टम के अंदर एक और चीज हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब स्टेट वेरिएबल से आते हैं इसके अंदर की स्टेट वेरिएबल और पाथ वेरिएबल। देखिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कौन चीजें किस पर डिपेंड करती हैं। The system must be described in order to make any useful calculation by specifying quantity each of the properties such as pressure, volume and temperature as well as the composition of the system। देखिए अगर हम कभी भी क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें होता क्या है कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, हम और कंपोजिशन है सिस्टम का, उसकी बात करते हैं। तो कह रहा है वी नीड टू डिस्क्राइब द सिस्टम बाय स्पेसिफाइंग। तो हमें उसके लिए हमें सिस्टम को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, सिस्टम को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इट बिफोर एंड आफ्टर द चेंज, यानी कि चेंज होने से पहले और चेंज होने के बाद सिस्टम में क्या चेंज आया, यानी कि उसके कंपोजिशन में क्या चेंज आया, उसके प्रेशर में क्या चेंज आया, वॉल्यूम में क्या चेंज आया और टेम्परेचर में क्या चेंज आया। तो इनकी बात हमें करनी होगी और मेनली बात करनी पड़ेगी कि जो कंपोजिशन था उसमें क्या डिफरेंस आया, यानी कि चेंज होने से पहले, यानी कि पहले क्या था और जब चेंज हुआ उसके बाद क्या था। तो ये कह रहा वी वुड रिकॉल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी वुड रिकॉल फ्रॉम योर फिजिक्स कोर्स दैट द स्टेट ऑफ द सिस्टम इन मैकेनिक्स इज कम्प्लीटली स्पेसिफाइड द
गिवन स्टैंड ऑफ टाइम, यानी कि फिजिक्स में आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी, वहां पर भी बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, जैसे कि बाय द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ ईच मास पॉइंट ऑफ द सिस्टम। जैसे आप सिस्टम की वेलोसिटी और पोजीशन की बात करते हैं फिजिक्स में। इन थर्मोडायनेमिक्स, अब थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, अ डिफरेंट एंड मच सिंपलर कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड। तो इसको और सिंपल तरीके से थर्मोडायनेमिक्स ने बताया है, यानी कि यहाँ पर कोई इसने स्टेट वेरिएबल्स की बात कही होगी, उसको स्टेट वेरिएबल्स को इसने क्या क्या इंट्रोड्यूस कराया है। ये कह रहा है इट डज नॉट नीड डिटेल्ड नॉलेज ऑफ मोशन ऑफ ईच पार्टिकल, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक पार्टिकल के डिटेल मोशन की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि आपको पूरी डिटेल जमा करने की जरूरत नहीं है कि पार्टिकल का मोशन कैसा रहा होगा, बिकॉज वी डील विद एवरेज मिजेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। यानी कि यहाँ पर को आप एवरेज मिजेबल प्रॉपर्टी, यानी कि आप एवरेज की बात कर लेंगे तो आपका हर एक पार्टिकल की बात हो जाएगी। तो अगर वी स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ द सिस्टम, तो आप यहाँ पर कोई स्टेट ऑफ द सिस्टम को दो टाइप से डिस्क्राइब करेंगे, स्टेट फंक्शन और आपका पाथ फंक्शन से। पहले मैं बात करता हूँ स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल की। देखिए स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, द स्टेट ऑफ द सिस्टम ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इज डिस्क्राइब बाय इस मेजरेबल और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। जो स्टेट प्रॉपर्टी होती है थर्मोडायनेमिक्स की, वो मैक्रोस्कोपिक यानी कि बल्क प्रॉपर्टी को बताती है, यानी कि जो आपके बड़े पार्टिकल होंगे उनके बारे में डिस्कस करती है। वी कैन डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ गैस बाय क्वांटिंग इट्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट इन द सिस्टम, यानी कि अमाउंट यानी कि एन। ईटीसी वेरिएबल लाइक पी वी टी आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। इनको जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इनको हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। और इनको क्यों बोलते हैं स्टेट वेरिएबल, बिकॉज देयर वैल्यू डिपेंड ओनली द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड डू नॉट हाउ इट इज रीच्ड। यानी कि स्टेट फंक्शन आपके किस पर डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करते हैं, इनिशियल स्टेज पर और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करते हैं। यानी कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिस्टम ए टू बी कैसे गया, यानी कि इनको ए से मतलब है और जैसे और बी पॉइंट है पहुंचे से मतलब है। अब ए से बी ये कैसे गया, ए माना सपोज के लिए ए से जाने से पहले वो सी में गया है, फिर जेड में गया, वाई में गया, फिर बी में गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मतलब है पॉइंट ए से और पॉइंट बी से। तो ये कह रहा है देयर वैल्यू डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, यानी कि स्टेट ऑफ द सिस्टम से मतलब है एंड नॉट ऑन हाउ इट इज रीच्ड, और ये कैसे पहुंचा अपने फाइनल स्टेट तक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि डिपेंड करता है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर। In order to completely define the state of the system is not necessary to define all the property of the system। देखिए ये किसको बताता है, ये कह रहा है it is in order to completely define the state of the system। ये state of the system को तो completely तरह से define करता है। it is not necessary to define all the property, लेकिन सिस्टम की सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करता। as only a certain number of property can be varied independently, क्योंकि कुछ ही प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर क्या करती है, इंडिपेंडेंटली क्या करती है, रिलाई करती है, उन पर रिलेट करती है। दिस नंबर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सिस्टम, और द नंबर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सिस्टम। अब देखिए जो ज्यादा जो प्रॉपर्टी होती है वो सिस्टम के नेचर पर डिपेंड करती हैं। वंस द मिनिमम नंबर ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी आर फिक्स्ड, अदर ऑटोमेटिकली हैव डिफाइंड वैल्यू। कुछ ऐसी होती हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो फिक्स्ड होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनकी क्या होती है, डेफिनेट वैल्यू होती है। द स्टेट ऑफ द सराउंडिंग कैन नेवर बी कम्प्लीटली सेटिस्फाई, फॉर्चुनेटली इट इज नॉट नेसेसरी टू डू सो। देखिए स्टेट वेरिएबल में होता क्या है, जो स्टेट फंक्शन होते हैं, वो स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, वो सिस्टम के, आप बोल सकते हैं कि सिस्टम के क्या होते हैं, इनिशियल और फाइनल रेट पर डिपेंड करते हैं। कहने का इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करते हैं। यानी कि ए टू बी आप गए तो उसे मतलब पड़ता है कि ए में आप क्या थे और लास्ट में बी में आप क्या थे, बीच में आपने क्या किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इसमें एक और फंक्शन जो अभी यहाँ पर को नहीं दिया गया, उसे बोलते हैं पाथ फंक्शन। जो पाथ फंक्शन होता है वो फंक्शन क्या होता है, वो पूरी तरह से क्या करता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो है, आप ए टू बी गए तो आपने ए टू बी जाने में आपने कहाँ किस पाथ से होते हुए गए। तो यहाँ पर को जो सेकंड फंक्शन आता है वो आता है पाथ फंक्शन। एक आता है स्टेट वेरिएबल, एक आता है पाथ वेरिएबल, यानी कि पाथ फंक्शन। और पाथ फंक्शन को फर्क पड़ता है कि आप किस पाथ से होते हुए जा रहे हैं। मैंने आपको बोला आप ए टू बी घूम के जाएं या सीधे जाएं, स्टेट वेरिएबल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन पाथ फंक्शन क्या है, अगर आप घूम के जाएंगे तो आपकी एनर्जी के बारे में बताएगा, आपके मैटर एक्सचेंज के बारे में बताएगा, सब बताएगा। तो पाथ फंक्शन अलग होता है और स्टेट फंक्शन अलग होता है। ठीक है, तो ये थे आपके स्टेट ऑफ द सिस्टम के बारे में। आज हमने डिस्कस किया स्टेट ऑफ फंक्शन के बारे में। अब अपने जो हम नेक्स्ट लेक्चर में है उसकी वहां पर को बात करेंगे वर्क के बारे में, उनके कुछ जनरल केसेस के बारे में और हीट के बारे में, उन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।